कंप्यूटर हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर कैमरा और मानव नेत्र को देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कंपटीशन एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो हमारी आएगी आपको पहले मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है हमारा फोटो कैमरा। जो कैमरा है, कैमरा के बारे में देखेंगे, बेसिकली इसका क्या स्ट्रक्चर होता है एंड देन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसके क्या वो होते हैं। फिर नेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। नेत्र के में जो नेत्र दोष वगैरह जो आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इन पे इंपॉर्टेंट आते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग को बता दें कि ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकली है बेसिकली, लेकिन इनके थ्योरी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस के और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके एक एक जितने भी इसमें डाटा से रिलेटेड होंगे, जो भी चीज़ होंगे, जैसे दूरदृष्टि दोष में या फिर निकट दृष्टि दोष में क्या यूज़ करते हैं, ये कैसे होता है, कैमरा कैसे काम करता है, इसमें किस टाइप के इमेज बनते हैं, तो ये इन सारे चीज़ों को आपको गौर से देखना है। जैसे पहला पॉइंट है हमारा कैमरा फोटोग्राफी। फोटोग्राफिक कैमरा जो हम लोग फोटोग्राफी में इसे यूज़ करते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा फोटोग्राफिक्स फिल्म या प्लेट पर किसी वस्तु बीम का अस्थायी प्रतिबिंब है ना, परमानेंटली इमेज उस पर बनाया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें जैसे ऑब्जेक्ट, ये जो है ना ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड से रहते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे आप खड़े हो या कोई वस्तु यहाँ पे खड़ी हो तो उसका क्या किया जाता है, एक कैमरे में जैसे ये रहते हैं और इसके शटर, एक ये शटर होते हैं, बीच में लेंस लगे रहते हैं और ये डायफ्राम है ना, आगे का डायफ्राम होता है। तो जैसे ही रे इसके अंदर से इस लेंस के अंदर घुसते हैं तो ये क्या हो जाते हैं ना, इस फिल्म में जो पीछे फिल्म लगा है या रील जिसे कहते हैं, रील पे क्या होता है कि इसका एक इमेज बनता है, अस्थाई प्रतिबिंब बनता है और इसी का हम लोग बेसिकली पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसके जो मुख्य भाग होते हैं, मेन पोर्शन इस कैमरा के पहले होते हैं प्रकाश रोधी बॉक्स। जो कैमरा का जो बॉक्स होता है वो बेसिकली लकड़ी या धातु से बना होता है और इसकी लंबाई, इसका लेंथ तो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है। फोल्डिंग कैमरे में यह बॉक्स काले चमड़े या धोकनी के ढक्कन का बना होता है। ये बेसिकली पुराने ज़माने में जो कैमरा का जो वो बनता था वो चमड़ा का भी बनता था। अब तो हालांकि प्लास्टिक फिल्म या फिर जो धातु का है, मेटलिक बॉडी होते हैं। ठीक है, जिसे यह लंबाई में बढ़ाना अथवा घटाया जा सकता था। पहले जो बनते थे उसकी लंबाई बढ़ाए जाते थे, घटाया। अभी भी जो लेंस को देखते होंगे आप, टर्न करते होंगे तो उनका जो फोकस जो होता था या डिस्टेंस या लेंस का जो डिस्टेंस वो आगे पीछे होते रहता है, सो दैट कि हम लोग इमेज को एडजस्ट कर सकें कि इमेज कितना दूर पे है, जूम कर सकें। ओके, बॉक्स चारों ओर से अच्छी तरह से बंद होता है जिसमें इससे बाहर का जो प्रकाश होता है वो प्रवेश नहीं कर पाता है। बॉक्स के अंदर का भाग काला पुता होता है सो दैट कि अंदर में प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो सके, है ना। ऐसा होगा तो इमेज का जो पोजीशन है या इमेज का जो वो है वो क्लियर नहीं आएगा, विजिबल क्लियरली नहीं आ पाएगा। अगर ये प्रकाश एक्स्ट्रा वहाँ पे आ जाएंगे तो विजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा दूसरा लेंस, है ना। प्रकाश सीधी बॉक्स के आगे के भाग में एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक कहते हैं। ठीक है, तो जो लेंस होता है उत्तल लेंस, ये ध्यान रखें कि जो कैमरा में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, अभिदृश्यक कहते हैं। ठीक है, अच्छे कैमरे में अभिदृश्यक कई लेंसों से मिलकर बना होता है। इसे प्रतिबिंब के दोषों का निवारण होता है। मतलब एक अच्छे कैमरा में, दैट इज एक गुड कैमरा जो होते हैं, एक बहुत अच्छा कैमरा अच्छे लेवल का, उसमें क्या होते हैं, जो उसके लेंस होते हैं ना, 2-3 लेवल के लेंस लगे होते हैं। ठीक है, सो दैट कि ये रिफाइन करते रहता है इमेज को। जैसे इससे होके गुजरा फिर इससे गुजरे तो तीनों लेंस मिल करके उसको रिफाइन करता है और हमारा जो इमेज बनता है ना, वो बहुत अच्छा बनता है। ओके, डायफ्राम जो बेसिकली अभिदृश्यक के जो लेंस है उसके जस्ट सामने होता है ना। धातु का एक गोल पर्दा होता है जिसके बीच में एक छेद होता है। ठीक है, उसके बीच में एक छेद होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के छेद से होकर ही प्रकाश कैमरे में प्रवेश करता है। छिद्र का आकार आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जाता है। जो ये छेद है इनका जो ये जो है मैंने बताया जस्ट लाइक कि जो डायफ्राम होते हैं, जो मेटलिक बॉडी होते हैं, वो आगे पीछे करके इनका साइज जो होता है बढ़ाया या घटाया जाता है जैसा हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से।
नेक्स्ट है हमारा एक शटर है ना, शटर किसे कहते हैं, लेंस के पीछे एक स्वतः चलित है ना ऑटोमेटिक कपाट होता है जिसे शटर कहते हैं। यह बंद रहता है, जैसे ही आप क्लिक करते हो, जैसे आप देखते हो कि फोटो लेने के लिए एक बटन होता है स्पेसिफिक, उसको क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये शटर खुलता है और इसी के अंदर प्रकाश बनता है और तुरंत उस फिल्म पे जो पीछे लगा रहता है फिल्म, इस पर इमेज लेता है और ये फिर अगेन ये बंद हो जाता है। तो ये परमानेंट इस पर इमेज बन जाता है एक, है ना। फोटोग्राफिक फिल्म, ओके। बात करें फोटोग्राफिक फिल्म की, तो यह सेल्यूलाइड की फिल्म होती है। जो फिल्म जो बना होता है जो पीछे के साइड में जो लगा रहता है वो बेसिकली सेल्यूलाइड की फिल्म होती है, जिस पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड की पतली तह जमी होती है। इस पर जब प्रकाश लाइट जब फॉल होता है ना, गिरता है इस पर, तो ये रासायनिक क्रिया होती है और जिसके कारण फिल्म के स्थान पर प्लेटों का भी उपयोग, अच्छा इस जिसके कारण वहाँ पे इमेज बन जाता है, ठीक है। और ये फिल्म के जगह पे प्लेटों का भी यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये जो हमारा फिल्म है बेसिकली वो केमिकल सेल्यूलाइड की फिल्म होती है जिसपे जिलेटिन और सिल्वर ब्रोमाइड की पतलीता होती है और जैसे इस पर इमेज बाहर से एक्सटर्नल लाइट आता है तो ये रिएक्शन होता है यहाँ पे और क्या हो जाते हैं, एक परमानेंट इमेज यहाँ पे ड्रॉ हो जाते हैं, ओके। अब बात करें मानव नेत्र की, तो जो नेत्र होता है हमारा, यहाँ तक तो हमारा कैमरा का पोर्शन था बेसिकली, और अब मानव नेत्र की बात करते हैं। ये बेसिकली कैमरा ही है, टाइप ऑफ क्या है, कैमरा ही है, जो कि आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल है, जो हम लोग को गॉड ने बना के दिया है। इस कैमरे से हम लोग दुनिया के सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है अगर नेत्र नहीं रहा तो हम दुनिया की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, अच्छे अच्छे भवन, अच्छे अच्छे सुंदर चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, यह कैमरे की भांति व्यवहार करता है। जस्ट लाइक जो हमारा एयर है, जो नेत्र है, ये एयर मैंने बताया ही कि ये जस्ट लाइक कैमरा की तरह बिहेव करता है ना। ये मानव नेत्र का कैमरा है परमानेंटली, जो हम लोग के गॉड मैन्युफैक्चर करते टाइम सेट करके भेजे हैं, ओके, जिससे हम लोग दुनिया की सारी चीज़ों को देखते हैं। अब ये जो आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो पिक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आईज, है ना। आई का ही स्ट्रक्चर है, जो कि इंटरनली आपको कैसे रहते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या क्या नाम होते हैं, इन सारे चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है। जैसे मांसपेशी, जो आगे का मांसपेशी होता है, इसमें जलीय द्रव है ना, वाटर टाइप का इसमें भरा होता है। नेत्र तारा किसे कहते हैं, इसको जो है ना, ये पुतली को नेत्र तारा कहते हैं। कॉर्निया, इसको कॉर्निया कहते हैं। आइरिसा, आइरिस है ना, ये आइरिस कहलाता है, ये लाइन जो बने हुए हैं, ठीक है। दृष्टिपतल है ना, पीछे वाला जो है वो दृष्टिपतल है। क्लोराइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश सीटा, ये सारे चीज़ों को आप ध्यान रखें कि कहाँ से प्रकाश वगैरह इंटर करता है, कहाँ क्या किसके नाम है, बेसिकली आईज के क्या पार्ट हैं, तो इसे ध्यान रखें। हो सकता है कि ऐसे डायग्राम दे करके पूछा जा सके कि इसमें क्या किसको कौन शो करता है, ठीक है। तो हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन डायग्राम से नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन फिर भी आप देख लें एक बार, तो आपको ये रहेगा कि अगर कोई आई स्ट्रक्चर दे दे तो आप बता सकते हैं नेत्र तारा कहाँ पर अवस्थित होता है, पीछे रहता है, आगे रहता है, कहाँ पर रहता है, ओके। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। जो मानव नेत्र होता है, ह्यूमन बीइंग का जो आई होता है, उस पर जो इमेज बनते हैं ना, वो रेटिना पर बनता है और सबसे बड़ा बात है कि वो रियल बनता है और उल्टा इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, जस्ट उल्टा। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये तो जानते ही, ये बहुत ही बेसिक है, बचपन से ही आपको बताया गया है कि अगर आप स्पष्ट देखना चाहते हो, क्लियरली विजिबल के लिए जो रेंज होना चाहिए, डिस्टेंस कोई भी वस्तु होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रंग दृष्टि, कलर विजन, है ना। नेत्र में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। शंकु, एक पहला होता है शंकु कोन और दूसरा होता है छर रॉड्स। शंकु रंग को पहचानिए, ये जो शंकु होते हैं वो बेसिकली कलर को पता करने में, है ना, यूज होते हैं। और दूसरा जो छर प्रकाश की तीव्रता है ना, स्पीड ऑफ लाइट को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को उसको मेजर करता है, ठीक है, पता करता है। शंकु कोशिका 3 प्रकार, नीले, हरे और लाल रंग के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। बहुत ज़्यादा इसके लिए सेंसिटिव मतलब वो होते हैं, सो दैट कि इनको वो मतलब इन सारे तीनों कलर के लिए वो काफ़ी वो रहते हैं। इनमें से जो शंकु दोष युक्ति होती है वो प्रकाश का वह रंग नहीं दिखाई देता है। तो जिन्हें शंकु दोष होगा तो शंकु मेनली किस तरह कलर को पता करता है, डिटेक्ट करता है, वो नीले, हरे और लाल रंग को, है ना, बेसिकली वो डिटेक्ट करता है। तो अगर जिनको शंकु दोष होगा तो वो इन तीनों कलर को नहीं देख पाएंगे, और आपको बता दूं कि जो मेनली जो कलर, कोई भी जो वस्तुओं का जो कलर होता है या जितने भी आसपास के चीज़ें हैं, उनमें से ये तीनों कलर डेफिनेट से ही प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों कलर का मिक्सचर जरूर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों कलर नहीं होंगे तो ऑलमोस्ट समझो कि आप नहीं देख पाओगे, आपको टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस आपका एक वो हो जाएगा, ठीक है, आप देख ही नहीं पाओगे किसी चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा दृष्टि निर्बाध, है ना, परसिस्टेंस ऑफ विजन।
तो persistence ऑफ विजन बेसिकली क्या है, दृष्टि निर्बाध है क्या? एक्चुअली जो हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका सपोज जैसे कैमरा में इमेज एक बनता था, है ना, उसी तरह से इसमें भी इमेज बनता है, हमारे मानव नेत्र में भी इमेज बनता है। तो हमारे जो पीछे वाले भाग पे जो इमेज बनता है ना, वो 1/10 सेकेंड है ना, 1/10 सेकेंड तक रुका रहता है, ठीक है। तो मतलब वस्तु को आप हट जाने के बाद भी ये इतना देर तक हमारा इमेज हमारे आईज में मतलब सुरक्षित रहता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। डिफिनीशन देखें, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड रहता है ना, सेकेंड का 10वां हिस्सा, ठीक है। एक सेकेंड जो है, एक सेकेंड जस्ट एक सेकेंड बीतने में जो समय लगता है उसका 10वां हिस्सा, ठीक है, उसका 10th पोर्शन तक हमारा जो है इमेज हमारे आंख में रहता है। जैसे आप देखना कि आंख बंद करके तुरंत खोलो, तो जैसे अभी जैसे खुली आंख में आपने जो चीज़ देख रहे हो, जस्ट लाइक मेरे मोबाइल का स्क्रीन या अपने डेस्कटॉप का स्क्रीन देख रहे हो, यूट्यूब का स्क्रीन देख रहे हो, तो जैसे ही बंद करोगे तो थोड़ा देर देखना दिमाग में वो इमेज आपके उस पर दिखते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, तो आप आंख बंद करके उसको ओपन करो तो ये रेड कलर थोड़ी देर तक आपकी आंख बंद किए रहोगे ना, तो तब तक रहेगा। दैट मीन्स ये जो है ना, ये कैसा इसलिए हो रहा है, ड्यू टू दृष्टि निर्बाध के कारण, परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस, है ना। कलर जो हम लोग बेसिकली कोई स्पेसिफिक कलर हम लोग नहीं देख पाते हैं, या कोई व्यक्ति जो नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं कि ये पर्सन कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों के, इसको देखते हैं, है ना, कुछ व्यक्तियों के आंखों के रेटिना में शंकु कम होते हैं, जिससे वह रंगों को नहीं देख पाते हैं ना, रंग को विभेद नहीं कर पाते हैं। जैसे उनके यहाँ हरा कलर है तो वो नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये ग्रीन कलर है। उनको रेड रख दो, ब्लू रख दो, व्हाइट रख दो, सब एक ही जैसे लगेंगे, तो उसे इन रंगों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वर्णांध है ना, कलर ब्लाइंड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः तो ठीक देख सकते हैं, परंतु रंगों में ठीक प्रकार से अंतर नहीं कर पाते। मतलब चीज़ों को देख पाएंगे कि हाँ ये आदमी है, ये कछुआ है, ये घोड़ा है, ये घर है, ये गाड़ी है, ये मोबाइल है, ये सारे दिखेंगे, लेकिन उनके कलर, जैसे फ़ोन को आप चलाओगे स्क्रीन पे तो उनको लगेगा कि हाँ इसमें मूवी चल रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर सर इसमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका क्या कलर है वो 100%, जैसे ये रेड कलर है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये रेड कलर ही एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसे मतलब तो इसे क्या क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। परंतु रंगों को ठीक प्रकार से अंतर नहीं कर पाते रंगों को, ठीक है। यह रंग जन्मजात अर्थात अनुवांशिक होता है, इसका उपचार नहीं है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के साथ अगर उनके साथ कलर ब्लाइंडनेस का है तो इनका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात करें दृष्टि दोष, है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, है ना। दृष्टि दोष में क्या क्या मतलब जो विजन है, तो इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। मतलब हो सकता है आइज में चोट लग जाए, या फिर कोई ऐसा मतलब आपके शरीर में जैसे विटामिन ए की कमी हो, या फिर कोई भी ऐसा मतलब हो एक्सीडेंट के कारण, या फिर नेचुरली ऐसा हो, तो आपके दूर के या निकट के वस्तुओं को आप स्पष्ट तरीके से क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उनका जो इमेज बन पाता है हमारे रेटिना पे वो सही से नहीं बन पाता है। तो इसी कमी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, जस्ट यहाँ उल्टा है, ठीक है, इनको उल्टा देखें। जिनको निकट दृष्टि दोष होगा वो निकट के चीजों को साफ साफ देख पाएंगे, पर दूर के चीजों को, किंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। यानी जिनके साथ निकट दृष्टि दोष होगा, जिनके साथ मायोपिया होगा, वो पास के चीजों को तो देख पाएंगे, लेकिन दूर के चीजों को सही से क्लियरली नहीं विजिबल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका मुख्य कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना होता है। जो फोकस है ना, नेत्र का जो फोकस है ना, फोकस वो दूरी, फोकस डिस्टेंस, जो फोकल डिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो घट जाता है, जिस वजह से हम निकट के वस्तुओं को तो देख पाते हैं पर दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल लेंस किस टाइप के होते हैं आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के जो लेंस होते हैं ऐसे, है ना, तो उस टाइप को लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है ना, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे जो मिरर ऐसे जो चश्मा लगाते होंगे, उनका देखना कि आगे से थोड़ा निकला रहता है और पीछे से हल्का ऐसे रहता है, ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, ठीक है। ऐसे मतलब आगे से भी थोड़ा वो रहेंगे और ऐसे रहेंगे, ठीक है। जब आप देखना गौर से, इनके जो मतलब गोगल्स होंगे, ग्लास होंगे, चश्मा होंगे, वो अजीब ही टाइप के दिखेंगे आपको, तो समझ लेना उन्हें क्या है, निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया।
बायोपिया। इसमें भी क्या है, जस्ट उल्टा, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर के चीजों को आप क्लियरली देख पाओगे, निकट के चीजों को नहीं देख पाओगे। ठीक है, देखते हैं डिफिनीशन। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पा सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। इसका मुख्य कारण जो है नेत्र की लेंस की फोकस की दूरी का क्या था, बढ़ जाना होता है। ठीक है, बढ़ जाना। इसमें क्या हो जाता था, निकट दृष्टि दोष में घट जाता था और इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम लोग दूर के चीजों को तो अच्छे से देख पाते हैं, पर आसपास के चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का किसके लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इन चीज को कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा जरा दृष्टि दोष, है ना, प्रिस्बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित मनुष्य ना तो बहुत दूर की वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख सकता है, ना ही बहुत नजदीक की। ठीक है, ये इनके साथ दोनों प्रॉब्लम होता है, यानी ना ही दूर के चीजों को देख सकते हैं क्लियरली, ना ही पास के चीजों को देख सकते हैं। तो ये जरा दृष्टि दोष प्रिस्बायोपिया होंगे। इसका मुख्य कारण नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है ना, जो लेंस का जो मेनली पावर है वो कम होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का यूज करता है। बायफोकल मतलब जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की तरह काम करता है, उनका यूज करते हैं। बायफोकल लेंस का व्यवहार इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभिबिंदुकता है ना, अभिबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म है ना, एस्टिग्मेटिज्म, अधिबिंदुकता। इस दोष से पीड़ित मनुष्य एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं तथा एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता। अर्थात यदि क्षैतिज रेखाओं स्पष्ट से दिख सकती है तो ऊर्ध्वाधर रेखा अस्पष्ट हो जाती है। कहना क्या चाह रहा है इसे समझें। जैसे जो इस टाइप के जिनके पास एस्टिग्मेटिज्म होंगे, अधिबिंदुकता बीमारी से ग्रसित होंगे, तो उनके आइस में क्या होंगे, जैसे अगर आप इसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कहेंगे और वर्टिकल लाइन जो आरए लाइन है ना इसे कहेंगे। तो जैसे वो देखेंगे ना, तो अगर इसको क्लियरली देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल को नहीं देख पाएंगे, अगर वर्टिकल को देख पाएंगे तो हॉरिजॉन्टल को नहीं देख पाएंगे। तो इसे अबिंदुकता कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ओके, और इस दोष को दूर करने के लिए जो है इस दोष का मुख्य कारण जो है ना, कॉर्निया की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता के असमान हो जाना होता है। यानी जो ये दोनों में मतलब एक दूसरे के साथ जो साइमेंटसली जो है रिलेशन जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इन दोनों के बीच में असमान हो जाता है। इनका कुछ और चलता है, मतलब क्षैतिज और जो हमारा ऊर्ध्वाधर का जो वक्रता है, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस जो है ना वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से हम लोग अबिंदुकता जो पर्सन है अबिंदुकता से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज जो हमारा है ना, इस तरह से हमारा लेंस और कैमरा दोनों खत्म हुआ। इन सारे चीज़ों को ध्यान रखें, स्पेशली खास करके जो नेत्र में 4 प्रकार के जो मैंने आपको बताया दोष, दृष्टि दोष, इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसमें कौन को दूर करने के लिए क्या लेंस का प्रयोग किया जाता है और ये क्यों होते हैं, और जैसे इसके होने से क्या हमारे क्या फर्क पड़ता है पर्सन को जिसके पास सपोज मतलब दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है, तो इनको क्या ऐसा दिक्कत आते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा उपयोगी जो कि प्रश्न हैं, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फोटोग्राफिक में प्रतिबिंब फिल्म पर बनता है तो मानव नेत्र में यह कहाँ बनता है। तो ये आपको पता है कि रेटिना पे बनता है ना, रेटिना पे जो इमेज बनता है ह्यूमन बीइंग के आई में वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कैमरा में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने उस टाइम पे बताया था, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, तो उत्तल ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो ये जो है ऑप्शन तीसरा का वास्तविक और उल्टा है ना, रियल और क्या बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं इमेज, किसमें, आंख के रेटिना पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदक यौगिक है, तो वो क्या है, वो जो केमिकल जो बने होते हैं फिल्म के, वो उस पर क्या लेप लगा रहता है। तो इस चीज़ का आपको जो आंसर है फोर्थ का सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी है ना,
क्वेश्चन 6 की बात करें, मायोपिया आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जाती है? तो जो मायोपिया, जो जिनके आई में मायोपिया डिजीज होगा, है ना, तो वो किसके द्वारा ठीक की जाती है? तो इसका जो ऑप्शन 6 का है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज अवतल लेंस, है ना। इसमें क्या होते हैं मायोपिया में, है ना, निकट के वस्तु अच्छे से दिखते हैं पर दूर के वस्तु क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, मायोपिया, ठीक है। तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ना, इस टाइप के लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस टाइप के जो लेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो जो दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन 7th का ऑप्शन बी, दैट इज उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मायोपिया के लिए यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटनेस सही की जा सकती है। तो ये अगेन ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, बस इसके सिर्फ पूछने का तरीका अलग है ना। ये आरआरबी भोपाल के टिकट कंडक्टर 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है क्वेश्चन 8 का जो ऑप्शन है डी, है ना। निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष क्वेश्चन 6 और 8 क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन 7 के सिमिलर नहीं, क्वेश्चन 6 के सिमिलर है, ठीक है। मायोपिया शॉर्ट साइटनेस के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, तो इसके ऑप्शंस जो है ऑप्शन क्वेश्चन 9th का जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। दूर दृष्टि की निकट दृष्टि दोष की जो व्यक्ति पीड़ित होगा उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। मैंने बताया था इसको उल्टा आप याद रखें, जैसे निकट दृष्टि दोष जिसका है तो वो निकट की वस्तुओं को तो देख पाएगा पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाएगा, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 9th के जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देख लेंगे, ठीक है, जिसमें ऑप्शन बी करेक्ट था, ठीक है, ये देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, दीर्घ दृष्टि कहलाती है। दीर्घ दृष्टि जो है हमारा दूरदृष्टि को ही कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया जो कहते हैं इंग्लिश में उसी को कहते हैं, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट है ना। इसलिए चीज़ों को मैं हिंदी में और साथ के साथ इंग्लिश में भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया इंग्लिश के फॉर्म में, क्या उसका नाम है, दीर्घ दृष्टि कोष का। तो हमेशा ध्यान रखें चीज़ों को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखने की कोशिश करें, बहुत जगह पे यूज होते हैं जो पॉपुलर वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, निकट दृष्टि कहलाती है। तो इसका निकट दृष्टि का जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, मायोपिया को कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th है, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंग को पहचान नहीं सकता? तो लाल, नीला, हरा, दैट इज तीनों रंग को नहीं पहचान सकता। ये हमारा रेड, ब्लू, आरबी एंड ग्रीन, आरबीजी, है ना, आरबीजी कलर को नहीं पहचान पाता है। तो उपयुक्त सभी होंगे, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होगा तो उसे दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो ये गलत है। मैंने जस्ट बोला था इसका रिवर्स आप समझो, है ना। जैसे दूरदृष्टि जिसको होगा उसे पास की वस्तुएं क्या होंगी, नहीं से दिखाई पड़ेगी और दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। तो जो ऑप्शन है 13 का वो बी देखें, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, क्वेश्चन 14 है, आंखों में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। तो ये किससे होता है? तो इसे ध्यान रखें, ऑप्शन परितारिका, है ना, परितारिका के द्वारा जो है ना आंख में जो इंटर करते हैं लाइट, उनकी कितनी मात्रा है ना ये वो करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट, तो इसको आप देखोगे तो आपका आंख खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो नियंत्रित करता है वो परितारिका कहता है कि कितना लाइट इंटेंसिटी आपके आंख में प्रवेश करे, सो दैट कि आपका आंख सुरक्षित हो। तो इसके लिए परितारिका जिम्मेवार है, यही इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, नेत्र की फोकस दूरी किसके कारण समायोजित होती है? क्वेश्चन 15 का जो ऑप्शन है हमारा कह रहा है नेत्र की फोकस दूरी किसके द्वारा समायोजित होती है। तो ये ऑप्शन एक है रक्त पटल, ऑप्शन बी है पक्ष माभिकी मांसपेशियां, दूसरा है दृश्यक तंत्रिका दृष्टि पटल। तो 15th का जो ऑप्शन है हमारा बी, है ना, बी करेक्ट है, पक्ष माभिका मांसपेशियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, दृष्टि पटल रेटिना का जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो रेटिना है जिसपे जो जिसे हम हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, जो इमेज बनता है वो किस टाइप का नेत्र होता है? तो बता दें कि वो रियल बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये वस्तु के बराबर होता है। देखें ये ऑप्शन जो हमारा ए है, बी है, सी है, आउट ऑफ देम यानी ऑल 4 ऑप्शन कौन करेक्ट है? ये देखें 16 नंबर का जो है ऑप्शन देखें वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा तो सही है पर बराबर होता है, ये वो वस्तु के से छोटा होता है और वो उल्टा होता है। तो 16 का जो है
ना ऑप्शन सी, ध्यान रखें ऑप्शन सी करेक्ट है। दैट इज वस्तु से तो छोटा होता है परंतु उसका उल्टा होता है, ठीक है। रियल, स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। रियल, एक तो रियल बनते हैं यानी वास्तविक, दूसरा स्मॉल बनते हैं, है ना, जितना इमेज होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटा छोटा बनता है इमेज, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंख कितना है, छोटा होता है तो इमेज भी इस पे छोटा ही बनेगा ना। और दूसरा इसके जो मतलब ये होते हैं इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, उल्टा बनता है, ठीक है। जैसे बी है तो बी के उल्टा क्या होंगे, ऐसे बनेंगे, ठीक है, ऐसे बनेंगे इमेज, ठीक है। अगर आदमी इधर खड़ा है तो इसके अपोजिट क्या दिखेंगे, जैसे इधर लेफ्ट हैंड इसका क्या दिखेगा, इसको राइट हैंड दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, मनुष्य आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु में प्रवेश होती है। तो इसका जो है मनुष्य का जो प्रकाश होता है, प्रकाश तरंगे, वो ऑप्शन सी दैट इज अक्षपटल पे स्नायु में प्रवर्तित होता है, ठीक है, स्नायु में प्रवर्तित होता है। आंख में जो प्रकाश की तरंगे जो होती है ना, इमेज जो लाइट वेव होते हैं वो स्नायु में जो परिवर्तन चेंज होते हैं, यानी प्रकाश तरंग जो है स्नायु में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, ये बेसिकली अक्षपट पे होते हैं, अक्षपट पे होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है। जैसे आपको मैंने जस्ट बताया होगा, इमेज जो आई के जो होते हैं उसमें जो सब डिफरेंट टाइप के जो इनके क्या क्या प्लेस है, इनका क्या नाम है, उन्हीं में से एक होता है आइरिस। आइरिस का क्या काम है, तो ये बेसिकली आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ इमेज जो लाइट आते हैं इसमें, उनको ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट आईज के अंदर लाइट का मात्रा जाए, लाइट की इंटेंसिटी जाए, सो दैट कि हमारा जो लाइट है वो अनइफेक्टेड रहे, जल्दी वो खराब ना हो। तो ये रहा है हमारे आज के जो चैप्टर थे, दैट इज नेत्र और कैमरा के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया। इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को दूर करूं। और आप लोग को बता देना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई व्यक्ति एसटीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एसटीटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी संस्थान ने लाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप यहां से जा करके डेमो टेस्ट दे सकते हैं और पसंद आए तो टेस्ट सीरीज परचेज भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मात्र 499 रुपीज़ में आपको कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है एसटीटी के लिए। इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे सिलेबस के, कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। टाइम टू टाइम सर आपको गाइड भी करेंगे और आपको इसमें 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेसिकली, जो कि आपको कंपटीशन जो एग्जामिनेशन होने वाला है एसटीटी की, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन इस बार पहली बार एसटीटी जो है ऑनलाइन के माध्यम से लेगी। इसका प्रैक्टिस के लिए, इसके प्रैक्टिस हेतु 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके। और आपको वीडियो देखने के लिए मेनी थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट कि आपको टाइम से जो वीडियो हैं वो मिलते आए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।